हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में 2.0 यानी दूसरे चरण की दूसरे फेज़ की। तो जैसा कि कल ये आदेश आया है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज से आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा सारा कुछ नोटिफिकेशन से संबंधित वीडियोज़ आपके पास पहले से अवेलेबल है, आप सब देख रखे हुए हैं। तो अब ज़्यादा जिस पर कार्य करने वाली बात है वो ये है कि आपकी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 40 नंबर का जीके जीएस में। आपके ज्योग्राफी से भी, हिस्ट्री से, साइंस से बेसिक जीके यानी कि आपका जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपका जिस तरीके का लैंग्वेज है, जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो मैथ साइंस का ग्रुप हो जाएगा, एसएसटी के आर्ट्स के हैं तो एसएसटी, अदरवाइज जितने सब्जेक्ट उसमें दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 80 नंबर तैयार करने पड़ेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा पेटर्न में थोड़ा चेंजेस हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार को, जैसे 2 बार हुई थी परीक्षा, 2 दिन हुई थी, तो बच्चों को काफ़ी सफ़र कर रहे थे, बच्चे काफ़ी दिक्कतें हुई थी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस बात को बताया है कि परीक्षा केवल 1 दिन होगी। तो नोटिफिकेशन की वीडियोज़ तो आपके पास पहले से अवेलेबल होंगी। तो आज का जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, इन क्वेश्चन को करने के अलावा अब जैसे आज का पहला प्रश्न जो होगा वो आवर्त सारणी से होगा। तो अगर जैसे आप आवर्त सारणी के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अब आज का आपका काम ये है कि आप इन सब से रिलेटेड जितने भी आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें आप तैयार करते चलिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत में उन्होंने तत्वों की संख्या कितनी बताई थी? तो देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है आवर्त सारणी में, और इन्होंने इसमें तत्वों की संख्या बताई है 56। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, इन्होंने अपने सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान के को बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया था। ध्यान रखिएगा। अब जो सबसे ज़्यादा उन्होंने अष्टक सिद्धांत क्यों कहा जाता है न्यूलैंड के सिद्धांत को अष्टक सिद्धांत? क्योंकि उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व से गुणधर्म की समानता रखता है। अब देखिए, आपको पता है कि आवर्त सारणी से संबंधित जैसे डोबर न्यूनर का त्रिक सिद्धांत है, जर्मन वैज्ञानिक थे। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था। इसके अलावा मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई थी। ध्यान रखिएगा, ये सारी आधुनिक आवर्त सारणी आई थी जिसमें हेनरी मोसले का नाम इंपॉर्टेंट है। ये सारे लोगों ने आवर्त सारणी दी, लेकिन न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत में उन्होंने अष्टक सिद्धांत इसलिए दिया अपने आवर्त सारणी में, उन्होंने देखा कि प्रत्येक आवर्त में जो 8वां तत्व है वो माने समान गुणधर्म रखता है। अच्छा, डोबेर नियर नाम कभी कभी आता है, कभी कभी डोबेर नायर नाम आता है, तो वो इंग्लिश वर्जन को ध्यान रखिएगा। इसलिए उनका त्रिक सिद्धांत दिया था, और डोबेर नियर का जो त्रिक सिद्धांत था उन्होंने अपने तत्वों को 3-3 समूहों में रखा था, इसीलिए उनके सिद्धांत को त्रिक सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत में उन्होंने तत्वों की संख्या बताई थी 56। लेकिन आपको पता है कि अभी अगर हम वर्तमान की अगर हम बात करें तो जो आधुनिक आवर्त सारणी आई थी उसमें अभी जब हम जो अब वर्तमान में पढ़ते हैं वो हेनरी मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीफ की आवर्त सारणी को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। तो जो पिछली आवर्त सारणियाँ आई थी उसमें कुछ ना कुछ क्या निकले हैं, अपवाद निकले हैं, कुछ ना कुछ गलत नियम निकाले गए हैं, जिसके कारण उनकी आवर्त सारणी को सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया। उसी में ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी था। उन्होंने आवर्त सारणी में बताया कि प्रत्येक आवर्त का 8वां जो तत्व है वो समान गुणधर्म रख रहा है, यानी पहला से 1 से स्टार्ट किया, 8वें पे आया तो उन्होंने देखा कि 8वां गुणधर्म, 8 के बाद जब वो 16 पे गए तो ठीक 8 के बाद 16 पे गए तो उन्होंने देखा कि 16वां वाला बिल्कुल 8वें वाले तत्व की समान गुणधर्म रखा हुआ। तो इस तरीके, लेकिन इनके जो कमी निकल के आई इनके नियम की, उन्होंने बताया कि यह नियम केवल, उन्होंने देखा कि कैल्शियम तक ही लागू रहा आवर्त सारणी में। उन्होंने देखा कि उनका जो नियम बनाया था वो केवल और केवल कैल्शियम तक ही लागू रहा है। तो इतना नोट जरूरी है आपके आवर्त सारणी से। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आगे क्वेश्चन, सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है? तो कार्बोरेंडम जो है सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है। आपको पता है कि भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जानते हैं? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कार्बोरेंडम इसका दूसरा नाम है। ठीक, सोडियम के अयस्क बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम के अयस्क बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चिली, साल्टपीटर, ट्रोना, बोरेक्स, साधारण नमक जो होता है वो सोडियम के अयस्क होते हैं। आपको पता है अगर हम NaCl की बात करें तो जो होता है वो, अगर लवण पे साधारण नमक की बात करें तो ये होता है। अब इसके अयस्क अगर आपसे पूछें, सोडियम
Na से सोडियम को दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी तत्वों को, जो तत्व होते हैं वो उनके जो वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं उनके आधार पर उनको पुकारा जाता है और उनके नाम से ही उनको दर्शाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम को उसके जो नाम है उससे दर्शाया जाता है, लेकिन सोडियम का जो वैज्ञानिक नाम है उसके माध्यम से उसको संकेत के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चिली साल्टपीटर, ट्रोना, बोरेक्स साधारण नमक सोडियम के अयस्क हैं। आगे है क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिए गए थे। ध्यान रखिएगा, उन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु एक किसी भी विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगा दिया जाए। तो उनके 3 नियम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता है। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम उनके प्रथम नियम को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे है क्वेश्चन, ई स्कूटी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो एमपी की है ई स्कूटी योजना। अच्छा, एमपी की योजनाओं की अगर बात करें, एमपी गवर्नमेंट की योजनाओं की अगर बात करें तो इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए और बालिकाओं की उन्नत शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम स्टार्ट किए हुए। उसी में एक योजना है ई स्कूटी योजना, जो बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित है और उनको उन्नत और आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मोल का। सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मोल का। आगे है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष बने हैं जगदीश कुमार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार। आगे है भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को स्थापित करने की घोषणा की है महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पहले अब आज का जो करंट जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ उनसे संबंधित भी कुछ प्रश्न हम ध्यान से सुन लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले बताया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आप बताएंगे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री। भारत के उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। उससे पहले कभी भी लोकसभा अध्यक्ष महिला नहीं हुई थी। तो ये तीनों चारों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, सारी चीजें बहुत हैं। अब अगर आपसे पूछे कि किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो कानपुर के। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को स्थापित करने की घोषणा की महाराष्ट्र ने। आपको पता है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो एमपी में आयोजित हुआ था और उसमें जो है प्रथम शीर्ष स्थान पर जो राज्य था वो था महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे हरियाणा और तीसरे नंबर पे था खुद स्वयं मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5 खेलो इंडिया यूथ गेम हो चुके हैं। 2022 का संस्करण यद्यपि 2023 की गणना में किया जाता है कोरोना की वजह से। आगे क्वेश्चन, 13 जून 2023 को 1 लाख प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारतीय स्टॉक बना एमआरएफ। 13 जून 2023 को 1 लाख प्रति शेयर आंकड़ा छूने वाला भारत का पहला भारतीय स्टॉक बना एमआरएफ। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई शेयर भारतीय स्टॉक जो है वो 1 लाख का आंकड़ा छुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कि मोदी जी द्वारा भारत की पहली वाटर मेट्रो को प्रारंभ किया गया है कोच्चि में। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत की पहली वाटर मेट्रो का प्रारंभ इन्होंने किया है कोच्चि में। ध्यान रखिएगा, ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। अगर जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी या कुछ भी, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।